हे गाइस, वेलकम बैक। गोदान भाग 20। इयागुन अपने झोली में नवजीवन की नवब नत लेकर आ पहुंचा था। आम के पेड़ दोनों हाथों से बौर के सुगंध बाउंड रहे थे और कोयल आम की डानलियों में नचपी हुई संगीत का गुप्त दान कर रही थी। गाँवों में ऊख की बोआई लग गई थी। अभी धपन नहीं ननकली, पर होरी खेत में पहुंच गया। धनन्या, सोना, रूपा तीनों तलैया से ऊख के भीगे हुए गट्ठे ननकाल कर खेत में ला रही है और होरी गुड़ासे से ऊख के टुकड़े कर रहा है। अब वह दातादीन की मजरी करने लगा है। अब वह कक्सान नहीं, मजरा है। दातादीन से अब उसका पुरोनहत जजमान का नाता नहीं, मानल्क मजदर का नाता है। दातादीन ने आकर डांटा हाथ और इउरती से चलाओ होरी, इस तरह तो तुम कदम भर में न काट सकोगे। होरी ने आहत अनभमान के साथ कहा, चला ही तो रहा हूँ महाराज, बैठा तो नहीं हूँ। दातादीन मजरों से रगड़ कर काम लेते थे, इसलिए उनके यहाँ कोई मजर टटकता न था। होरी उनका स्वभाव जानता था, पर जाता कहाँ। पन्नड़त उसके सामने खड़े होकर बोले, चलाने में भेद है। एक चलाना वह है कब घड़ी भर में काम तमाम, दसरा चलाना वह है कब कदम भर में भी एक बोझ ऊख न कटे। होरी ने नवश का घ ऊँट पीकर और जोर से हाथ चलाना शुरू किया। इधर महीनों से उसे पेट भर भोजन न मिलता था। प्राय एक जन्ना तो चबेने पर ही कटता था। 10 सरे जन्ना भी कभी आधा पेट भोजन नमला, कभी कड़ाका हो गया। ककतना चाहता था कक हाथ और जल्दी जल्दी उठे, मगर हाथ जवाब दे रहा था। इस पर दातादीन नसर पर सवार थे। क्षण भर दम ले लेने पाता तो ताजा हो जाता, लेकिन दम कैसे ले। घुड़कियाओं पड़ने का भय था। धनन्याओं और दोनों लड़कियाओं ऊख के गट्ठे नले गीली सानड़ियों से लथपथ कीचड़ में सनी हुई आई और गट्ठे पटक कर दम मारने लगी। कक दातादीन ने डाउन बताई, यहाँ तमाशा क्या देख रही है धनन्या, जा अपना काम कर। पैसे सेंट में नहीं आते, पहर भर में त एक खेप लाई है। इस नहसाब से तो कदम भर में भी ऊख न ढुल पाएगी। धनन्या ने त्योरी बदल कर कहा, क्या जरा दम भी न लेने दोगे महाराज? हम भी तो आदमी हैं, तुम्हारी मजरी करने से बैल नहीं हो गए। जरा मर्द पर एक गट्ठा लाद कर लाओ तो हाल माल महो। दातादीन नबगढ़ उठे, पैसे देते हैं काम करने के नले, दम मारने के नले नहीं। दम लेना है तो घर जा कर लो। धनन्या कुछ कहने ही जा रही थी, कखोरी ने इटकार बताई, त जाती क्यों नहीं धनन्या, क्यों हुज्जत कर रही है? धनन्या ने बीड़ा उठाते हुए कहा, जा तो रही हूँ, लेकिन चलते हुए बैल को ओंगी न देना चान है। दातादीन ने लाल आंखें ननकाल ली, जान पड़ता है अभी नमजाज ठंडा नहीं हुआ, जब ही दाने दाने को मोहताज हो। धनन्या भला क्यों चुप रहने लगी थी? तुम्हारे द्वार पर भीख मांगने तो नहीं जाती? दातादीन ने पैने स्वर में कहा, अगर यही हाल रहा तो भीख भी मांगोगी। धनन्या के पास जवाब तैयार था, पर सोना उसे खींचकर तलैया की ओर ले गई। नहीं बात बढ़ जाती, लेकिन आवाज की पहुंच के बाहर जाकर कदल की जलन ननकाली, भीख मांगो तुम जो नब खमंगों की जात हो। हम तो मजरा ठहरे, जहाँ काम करेंगे वही 4 पैसे पाएंगे। सोना ने उसका नतरस्कार कक्या, अम्माओ जाने भी दो, तुम तो समय नहीं देखती, बात बात पर लड़ने बैठ जाती हो। होरी उन्मत्त की भावनक नसर से ऊपर गोड़ा सा उठा कर ऊख के टुकड़ों के ढेर करता जाता था। उसके भीतर जैसे आग लगी हुई थी, उसमें अलौकिक शनि आ गई थी। उसमें जो पीकड़ियों का सन्नचत पानी था, वह इस समय जैसे भाप बनकर उसे यंत्र की सी अंदशनी प्रदान कर रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा, नसर में किरकी सी चल रही थी। किर भी उसके हाथ यंत्र की गनत से नबना थके नबना रुके उठ रहे थे। उसकी देह से पसीने की धार ननकल रही थी, मुंह से किचकू छट रहा था
और नसर में धमधम का शब्द हो रहा था, पर उस पर जैसे कोई भूत सवार हो गया हो। सहसा उसकी आंखों में नननवर अंधकार छा गया। मालूम हुआ वह जमीन में धूसा जा रहा है। उसने संभलने की चेष्टा में शून्य में हाथ ये ला कदे और अचेत हो गया। बूढ़ा सा हाथ से छट गया और वह औंधे मुंह जमीन पर पड़ गया। उसी वे धनन्या ऊप का गड्ढा नले आई। देखा तो कई आदमी होरी को घेरे खड़े हैं। एक हलवाहा दाता दीन से कह रहा था, मान लग, तुम्हें ऐसी बात न कहनी चाहिए जो आदमी को लग जाए। पानी मरते ही मरते तो मरेगा। धनन्या ऊप का गड्ढा पटक पागलों की तरह दौड़ी हुई होरी के पास गई और उसका नसर अपने जाऊं पर रख कर नवलाप करने लगी। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाते हो? अरे सोना, दौड़कर पानी ला और जाकर शोभा से कह दे दादा बेहाल है। हाय भगवान, अब ककस की होकर रहूंगी। कौन मुझे धनन्या कहकर पुकारेगा? लाला पटेश्वरी भागे हुए आए और यह भरी कठोरता से बोले, क्या करती है धनन्या? होश संभाल, होरी को कुछ नहीं हुआ। गर्मी से अचेत हो गए हैं। अभी होश आया जाता है। कदल इतना कच्चा कर लेगी तो कैसे काम चलेगा? धनन्या ने पटेश्वरी के पाँव पकड़ नलए और रोती हुई बोली, क्या करूं लाला जी? जी नहीं मानता। भगवान ने सब कुछ हर न लिया। मैं सबर कर गई, अब सबर नहीं होता। हाय रे मेरा हीरा। सोना पानी लाई। पटेश्वरी ने होरी के मुंह पर पानी के छींटे कदे। कई आदमी अपने अपने अंगोछियों से हवा कर रहे थे। होरी की देह ठंडी पड़ गई थी। पटेश्वरी को भी चकता हुई, पर धनन्या को वह बराबर साहस देते जाते थे। धनन्या अधीर होकर बोली, ऐसा कभी नहीं हुआ था लाला, कभी नहीं। पटेश्वरी ने पछारात को छ खाया था। धनन्या बोली, हाँ रात रोटियां पकाई थी, लेकिन आजकल हमारे ऊपर जो बीत रही है वह क्या तुमसे नचपा है? महीनों से भरपेट रोटी नसीब नहीं हुई। ककतना समझाती हूँ, जान रख कर काम करो, लेकिन आराम तो हमारे भाग्य में नलखा ही नहीं। सहसा होरी ने आंखें खोल दी और उड़ती हुई नजरों से इधर उधर ताका। धनन्या जैसे जी उठी, नववल होकर उसके गले से नलपट कर बोली, अब कैसा जी है तुम्हारा? मेरे तो परान नहों में समा गए थे। होरी ने कातर स्वर में कहा, अच्छा हूँ, न जाने कैसा जी हो गया था। धनन्या ने एह में दबी भत्सना से कहा, देह में दम तो है नहीं, काम करते हो जान देकर। लड़कों का भाग था नहीं, तुम तो ले ही दबे थे। पटेश्वरी ने हूंस कर कहा। धनन्या तो रो पीट रही थी। होरी ने आतुरता से पछा, सचमुच कर रोती थी धनन्या। धनन्या ने पटेश्वरी को पीछे ढके लकर कहा, इन्हें बकने दो, तुम पछो यह क्यों कागज छोड़कर घर से दौड़े आए थे? पटेश्वरी ने नचढ़ाया, तुम्हें हीरा हीरा कहकर रोती थी, अब लाज के मारे मुकरती है। छाती पीट रही थी। होरी ने धनन्या को सजल नेत्रों से देखा, पगली है और क्या, अब न जाने कौन सा सुख देखने के नले मुझे नजलाए रखना चाहती है। दो आदमी होरी को टटका कर घर लाए और चारपाई पर नलता कद्या। दातादीन तो पुड़ रहे थे, कब बोआई में दे हुई जाती है, पर मातादीन इतना नंददी न था। दौड़कर घर से गमत द धलाया और एक शीशी में गुलाब जल भी लेता आया और ध पी कर होरी में जैसे जान आ गई। उसी वी गोबर एक मजद रखे नसर पर अपना सामान लादे आता कदखाई कद्या। गाँव के कुत्ते पहले तो भौंकते हुए उसकी तरी दौड़े, किर दुम नहलाने लगे। रूपा ने कहा, भैया आए, भैया आए, और तानल्याओं बजाती हुई दौड़ी। सोना भी 2-3 कदम आगे बढ़ी, पर अपने उछा को भीतर ही दबा गई। 1 साल में उसका यौवन कुछ और संकोचशील हो गया था। झुनन्या भी घऊंघ ननकाले द्वार पर खड़ी हो गई। गोबर ने माँ बाप के चरण छुए और रूपा को गोद में उठाकर प्यार किया। धनन्या ने उसे आशीर्वाद कद्या और
उसका नसर अपने छाती से लगाकर मानो अपने मातृत्व का पुरस्कार पा गई। उसका हृदय गवत से उमड़ा पड़ता था। आज तो वह रानी है, इस इतिहास में भी रानी है। कोई उसकी आंखें देखे, उसका मुख देखे, उसका हृदय देखे, उसकी चाल देखे, रानी भी लजा जाएगी। गोबर ककतना बड़ा हो गया है और पहनोड़ कर कैसा भला मानस लगता है। धनन्या के मन में कभी अमंगल की शंका न हुई थी। उसका मन कहता था गोबर कुशल से है और प्रसन्न है। आज उसे आंखों देखकर मानो उसको जीवन के धर लधक्कड़ में गुम हुआ रत्न नमल गया है। मगर होरी ने मुंह ये रन न लिया था। गोबर ने पछा दादा को क्या हुआ है अम्माओ? धनन्या घर का हाल कहकर उसे दुखी न करना चाहती थी। बोली कुछ नहीं है बेटा, जरा नसर में दर्द है। चलो कपड़े उतारो, हाथ मुंह धो। कहाँ थे तुम इतने कदम? भला इस तरह कोई घर से भागता है? और कभी एक नचट्ठी तक न भेजी? आज साल भर के बाद जाके सुनद ली है। तुम्हारी राह देखते देखते आंखें इट गई। यही आशा बूंदी रहती थी कब कब वह कदम आएगा और कब तुम्हें देखूंगी। कोई कहता था नमर्च भाग गया, कोई डमरा टाप बताता था। सुन सुन कर जान सखी जाती थी, कहाँ रहे इतने कदम? गोबर ने शर्माते हुए कहा कहीं डर नहीं गया था अम्माओ, यहाँ लखनऊ में तो था। और इतने नन्यरे रहकर भी कभी एक नचट्ठी न नलखी। उधर सोना और रूपा भीतर गोबर का सामान खोलकर चीज का बाउंड बखरा करने में लगी हुई थी। लेकिन झुनन्या डरा खड़ी थी। उसके मुख पर आज मान का शोक रंग झलक रहा है। गोबर ने उसके साथ जो व्यवहार किया है, आज वह उसका बदला लेगी। असामी को देखकर महाजन उससे वह रुपए वसूल करने को भी व्याकुल हो रहा है जो उसने बट्टे खाते में डाल कर गए थे। बच्चा उन चीजों की ओर लपक रहा था और चाहता था सबका सब एक साथ मुंह में डाल ले, पर झुनन्या उसे गोद से उतरने न देती थी। सोना बोली भैया तुम्हारे नले ऐनाकम घी लाए हैं। भाभी झुनन्या ने उपेक्षा भाव से कहा मुझे ऐनाकम घी न चान है, अपने पास रखे रहें। रूपा ने बच्चे की चमकीली टोपी ननकालियो हो, यह तो चुन्न की टोपी है, और उसे बच्चे के नसर पर रख कर दिया। झुनन्या ने टोपी उतार कर ये कर दी और सहसा गोबर को अंदर आते देखकर वह बालक को न लए अपनी कोठरी में चली गई। गोबर ने देखा सारा सामान खुला पड़ा है। उसका जी तो चाहता है पहले झुनन्या से नमल कर अपना अपराध क्षमा कराए, लेकिन अंदर जाने का साहस नहीं होता। वहीं बैठ गया और चीजें लंका हर एक को देने लगा। मगर रूपा इसनले इल्ला गई कब उसके नले चप्पल क्यों नहीं आए, और सोना उसे नचढ़ाने लगी तो क्या करेगी चप्पल लेकर, अपनी गुनड़िया से खेल। हम तो तेरी गुनड़िया देख कर नहीं रोते, तब मेरी चप्पल देख कर क्यों रोती है? नमथाई बांटने की जिम्मेदारी धनन्या ने अपने ऊपर ली। इतने कदमों के बाद लड़का कुशल से घर आया है। वह गाँव भर में बैना बंटवाएगी। एक गुलाब जामुन रूपा के नले ऊँट के मुंह में जीरे के समान था। वह चाहती थी हाउंडी उसके सामने रख दी जाए, वह कदक दखाए। अब संद का खुला और उसमें से सानड़ियाओं ननकलने लगी। सभी ककनारदारी थी जैसी पटेश्वरी लाला के घर में पहनी जाती है, मगर है बड़ी हल्की। ऐसी महीन सानड़ियाओं भला के कदन चलेंगी। बड़े आदमी नजतनी महीन सानड़ियाओं चाहे पहने, उनकी महटरियों को बैठने और सोने के नस्वा और कौन काम है। यहाँ तो खेत खन लहान सभी कुछ है। अच्छा, होरी के नलय धोती के अंतटी एक दुपट्टा भी है। धनन्या प्रसन्न होकर बोली यह तुमने बड़ा अच्छा काम किया बेटा। इनका दुपट्टा नबल को लतार तार हो गया था। गोबर को उतनी देर में घर की पटरन स्थनत का अंदाज हो गया था। धनन्या की साड़ी में कई पैबंद लगे हुए थे।
सोना की साड़ी नसर पर इटी हुई थी और उसमें से उसके बाल कदखाई दे रहे थे। रूपा की धोती में चारों तरी झालरें सी लटक रही थी। सभी के चेहरे रूखे। कक्सी की देह पर न चकनाहट नहीं, नजर देखो, नवपन्नता का साम्राज्य था। लड़कियां तो सानड़ियों में मगन थी। धनन्या को लड़के के नले भोजन की चचता हुई। घर में थोड़ा सा जौ का आटा साउंज के नले संच कर रखा हुआ था। इस भी तो चबेने पर कटती थी, मगर गोबर अब वह गोबर थोड़े ही है, उससे जौ का आटा खाया भी जाएगा। परदेश में न जाने क्या क्या खाता पीता रहा होगा। जाकर दुलारी की दुकान से गेहूं का आटा चावल घी उधार लाई। इधर महीनों से सहुआइन एक पैसे की चीज उधार न देती थी, पर आज उसने एक बार भी न पछा पैसे कब दोगी। उसने पछा गोबर तो खब कमा के आया है न। धनन्या बोली अभी तो कुछ नहीं खुला दीदी, अभी मैंने भी कुछ कहना उंचत न समझा। हाउ सबके नले ककनारदार सानड़ियाओं लाया है, तुम्हारे आंसरबाद से कुशल से लौट आया। मेरे नले तो यही बहुत है। दुलारी ने असीस कद्या भगवान करे, जहाँ रहे कुशल से रहे। माँ बाप को और क्या चान है, लड़का समझदार है और छोकरों की तरह उड़ाऊ नहीं है। हमारे रुपए अभी न नमले तो ब्याज तो दे दो, कदन बोझ बढ़ी तो रहा है। इधर सोना चुन्न को उसका फाक और टोप और जता पहनाकर राजा बना रही थी। बालक इन चीजों को पहनने से ज्यादा हाथ में लेकर खेलना पसंद करता था। अंदर गोबर और झुनन्या के मानव नॉवल का अनभनय हो रहा था। झुनन्या ने नतरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, मुझे लाकर यहाँ बैठा कद्या, आप परदेश की राह ली किरना खोज न खबर ली कक मरती है या जीती है। साल भर के बाद अब जाकर तुम्हारी नींद टटी है। ककत ने बड़े कपटी हो तुम। मैं तो सोचती हूँ कक तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे हो और आप उड़े तो साल भर के बाद लौटे। मर्दों का नवस्वास ही क्या, कहीं कोई और ताक ली होगी। सोचा होगा एक घर के नले हैं ही, एक बाहर के नले भी हो जाएं। गोबर ने सियाई दी। झुनन्या, मैं भगवान को साक्षी देकर कहता हूँ, जो मैंने कभी कक्सी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के नले भी मन से न उतरती थी। अब तो मैंने तय कर नलिया है कक तुझे भी लेता जाऊंगा, इसीलिए आया हूँ। तेरे घर वाले तो बहुत नबगड़े होंगे। दादा तो मेरी जान लेने पर ही उतारू थे। सच, तीनों जने यहाँ चढ़ आए थे। अम्माओं ने ऐसा डांटा कक मुंह लेकर रह गए। हाँ, हमारे दोनों बैल खोल ले गए। इतनी बड़ी जबरदस्ती और दादा कुछ बोले नहीं। दादा अकेले ककसक्कस से लड़ते, गांव वाले तो नहीं ले जाने देते थे, लेकिन दादा ही भलमनसी में आ गए तो और लोग क्या करते। तो आजकल खेती बाड़ी कैसे हो रही है? खेती बाड़ी सब टट गई। थोड़ी सी पन्नड़त महाराज के साझे में है, ऊक बोई ही नहीं गई। गोबर की कमर में इस समय 200 रुपए थे। उसकी गर्मी यो भी कम न थी। यह हाल सुनकर तो उसके बदन में आग ही लग गई। बोला तो फिर पहले मैं उन्हीं से जाकर समझता हूँ, उनकी यह मजाल कक मेरे द्वार पर से बैल खोल ले जाए। यह डाका है, खुला हुआ डाका। 3-3 साल को चले जाएंगे तीनों, यो न देंगे तो अदालत से लऊंगा, सारा घमंड तोड़ दूंगा। वह उसी आवेश में चला था कब झुनन्या ने पकड़ न लिया और बोली, तो चले जाना, अभी ऐसी क्या जल्दी है। कुछ आराम कर लो, कुछ खा पी लो, सारा कदम तो पड़ा है। यहाँ बड़ी बड़ी पंचायत हुई। पंचायत ने 80 रुपए दाउड़ के लगाए, 30 मन अनाज ऊपर, उसी में तो और तबाही आ गई। सोना बालक को कपड़े से पहना कर लाई। कपड़े पहनकर वह जैसे सचमुच राजा हो गया था। गोबर ने उसे गोद में ले न लिया, पर इस समय बालक के प्यार में उसे आनंद न आया। उसका रिख खौल रहा था और कमर के
रुपए आउंच और तेज कर रहे थे। वह एक एक से समझेगा। पंचों को उस पर डाउट लगाने का अंधकार क्या है? कौन होता है कोई उसके बीच में बोलने वाला? उसने एक औरत रख ली तो पंचों के बाप का क्या नबगाड़ा? अगर इसी बात पर वह यौजदारी में दावा कर दे तो लोगों के हाथों में हथकंडियां पड़ जाए। सारी गृहस्थी तहस-नहस हो गई। क्या समझ न लिया है उसे इन लोगों ने? बच्चा उसकी गोद में जरा सा मुस्कराया, फिर जोर से चीख उठा जैसे कोई डरावनी चीज देख ली हो। जुनन्या ने बच्चे को उसकी गोद से ले न लिया और बोली, अब जाकर नहा धो लो। ककस सोच में पड़ गए। यहाँ सबसे लड़ने लगो तो एक कदम ननबाह न हो। नजस के पास पैसे हैं, वही बड़ा आदमी है, वही भला आदमी है। पैसे न हो तो उस पर सभी रोब जमाते हैं। मेरा गधापन था कब घर से भागा, नहीं देखता कैसे कोई एक धेला डाउड लेता है। शहर की हवा खा आए हो तभी ये बातें सजने लगी है, नहीं घर से भागते ही क्यों? यही जी चाहता है कक लाठी उठाऊं और पटेश्वरी, दातादीन, चजगुरी सब सानों को पीट कर नगरा दऊं और उनके पेट से रुपए ननकाल लाऊं। रुपए की बहुत गर्मी चढ़ी है साइद, लाओ ननकालो। देखूं इतने कदन में क्या कमा लाए हो। उसने गोबर की कमर में हाथ लगाया। गोबर खड़ा होकर बोला, अभी क्या कमाया? हाउ अब तुम चलोगी तो कमाऊंगा। साल भर तो शहर का रंग-ढंग पहचानने ही में लग गया। अम्माओं जाने देंगी तब तो? अम्माओं क्यों न जाने देंगी? उनसे मतलब? वाह, मैं उनकी राजी नबना न जाऊंगी। तुम तो छोड़कर चलते बने और मेरा कौन था यहाँ? वह अगर घर में न घुसने देती तो मैं कहाँ जाती? जब तक जीऊंगी उनका जस गाऊंगी और तुम भी क्या परहेज ही करते रहोगे? और यहाँ बैठकर क्या करूँगा? कमाओ और मरो, इसके नस्वा और यहाँ क्या रखा है? थोड़ी सी अक्कल हो और आदमी काम करने से न डरे तो वहाँ भखोन नहीं मर सकता। यहाँ तो अक्कल कुछ काम नहीं करती। दादा क्यों मुँह क्यों लाए हुए हैं? अपने भाग बखानों का मुँह यूं लाकर छोड़ देते हैं। तुमने उपद्रव तो इतना बड़ा क्या था कब उस क्रोध में पा जाते तो मुँह लाल कर देते तो तुम्हें भी खबगान ल्याऊ देते होंगे। कभी नहीं, भल कर भी नहीं। अम्माओं तो पहले नबगड़ी थी, लेकिन दादा ने तो कभी कुछ नहीं कहा। जब बुलाते हैं बड़े प्यार से, मेरा नसर भी दुखता है तो बेचैन हो जाते हैं। अपने बाप को देखते तो मैं इन्हें देवता समझती हूँ। अम्माओं को समझाया करते हैं, बा को कुछ न कहना। तुम्हारे ऊपर सैकड़ों बार नबगड़ चुके हैं, कब इसे घर में बैठा कर आप न जाने कहाँ ननकल गया। आजकल पैसे पैसे की तंगी है, ऊप के रुपए बाहर ही बाहर उड़ गए। अब तो मजरी करनी पड़ती है। आज बेचारे खेत में बेहोश हो गए, रोना पीटना मच गया, तब से पड़े हैं। मुँह हाथ धोकर और खब बाल बनाकर गोबर गांव की कदन वजह करने ननकला। दोनों चाचाओं के घर जाकर राम राम कर आया। किर और नमत्रों से नमला। गांव में कोई नवशेष पटरवदन न था। हाउ पटेश्वरी की नई बैठक बन गई थी और चजगुरीत शाह ने दरवाजे पर नया को आऊं खुदवा न लिया था। गोबर के मन में नवद्रोह और भी ताल ठोकने लगा। नजस से नमला, उसने उसका आदर किया और युवकों ने तो उसे अपना हीरो बना न लिया और उसके साथ लखनऊ जाने को तैयार हो गए। साल ही भर में वह क्या से क्या हो गया था। सहसा चजगुरीत शाह अपने को एऊ पर नहाते हुए नमल गए। गोबर ननकला मगर सलाम न किया, न बोला। वह ठाकुर को कदखा देना चाहता था। मैं तुम्हें कुछ नहीं समझता। चजगुरीत शाह ने खुद ही पछा कब आए गोबर, मजे में तो रहे। कहीं नौकर थे लखनऊ में? गोबर ने हेकड़ी के साथ कहा, लखनऊ गुलामी करने नहीं गया था, नौकरी है तो गुलामी। मैं व्यापार करता था।
ठाकुर ने कुतूहल भरी आंखों से उसे नसर से पांव तक देखा। कगतना रोज पैदा करते थे। गोबर ने छुरी को भाला बनाकर उनके ऊपर चलाया। यही कोई 2.5-3 रुपए नमल जाते थे। कभी चटक गई तो 4 भी नमल गए, इससे बेसी नहीं। चचगुरी बहुत नोच खसोट करके भी 25-30 से ज्यादा न कमा पाते थे, और यह गुवार लौंडा 100 रुपए कमाने लगा। उनका मस्तक नीचा हो गया। अब ककस दावे से उस पर रोब जमा सकते थे। वनद में वह जरूर ऊंचे है, लेकिन वनद कौन देखता है। उससे स्पर्धा करने का यह अवसर नहीं। अब तो उसकी नचरौरी करके उससे कुछ काम ननकाला जा सकता है। बोले, इतनी कमाई कम नहीं है बेटा, जो खर्च करते बने। गांव में तो 3 आने भी नहीं नमलते। भवन्या उनके जेठे पुत्र का नाम था। को भी कहीं कोई काम कदला दो तो भेज दो, न पढ़े न नलखे, एक न एक उपद्रव करता रहता है। कहीं मुनीमी खाली हो तो कहना, नहीं साथ ही लेते जाना। तुम्हारा तो नमत रहे, तलब थोड़ी हो, कुछ गम नहीं। हाउ 4 पैसे की ऊपर की गुंजाइश हो। गोबर ने अनभमान भरी हूंसी से कहा, यह ऊपरी आमदनी की चाट आदमी को खराब कर देती है ठाकुर। लेकिन हम लोगों की आदत कुछ ऐसी नबगड़ गई है, कब जब तक बेईमानी न करे पेट ही नहीं भरता। लखनऊ में मुनीमी नमल सकती है, लेकिन हर एक महाजन ईमानदार चौकस आदमी चाहता है मैं भवानी को कक्सी के गले बाऊं तो दऊं। लेकिन पीछे इन्होंने कहीं हाथ लपकाया तो वह तो मेरी गर्दन पकड़ेगा। संसार में इल्म की कदर नहीं, ईमान की कदर है। यह तमाचा लगाकर गोबर आगे ननकल गया। चचगुरी मन में ऐंठ कर रह गए। लौंडा ककत ने घमंड की बातें करता है, मानो धमक का अवतार ही तो है। इसी तरह गोबर ने दातादीन को भी रगड़ा। भोजन करने जा रहे थे। गोबर को देखकर प्रसन्न होकर बोले, मजे में तो रहे गोबर। सुना वहाँ कोई अच्छी जगह पा गए हो, मातादीन को भी कक्सी हीले से लगा दो न। भंग पी कर पड़े रहने के नस्वा यहाँ और कौन काम है। गोबर ने बनाया, तुम्हारे घर मेंढकस बात की कमी है महाराज। नजस जजमान के द्वार पर जाकर खड़े हो जाओ, कुछ न कुछ मार ही लाओगे। जन्म में लो, मरण में लो, शादी में लो, गमी में लो। खेती करते हो, लेन देन करते हो, दलाली करते हो। कक्सी से कुछ लचक हो जाए तो डाउर लगाकर उसका घर लट लेते हो। इतनी कमाई से पेट नहीं भरता, क्या करोगे। बहुत सा धन बटोर कर कक साथ ले जाने की कोई जुगुत ननकाल ली है। दातादीन ने देखा गोबर कक्तनी कढ़ाई से बोल रहा है। अदब और नलहाज जैसे भल गया, अभी शायद नहीं जानता कक बाप मेरी गुलामी कर रहा है। सच है, छोटी नदी को उमड़ते देर नहीं लगती, मगर चेहरे पर मैल नहीं आने कद्या। जैसे बड़े लोग बालकों से मुंह ऊंचे उखड़वा कर भी हूंसते हैं, उन्होंने भी इस इटकार को हूंसी में नलिया और नवनोद भाव से बोले, लखनऊ की हवा खा के तो बड़ा चंट हो गया है गोबर। ला क्या कमा के लाया है, कुछ ननकाल। सच कहता हूँ गोबर, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। अब तो रहोगे कुछ कदन। हाउ अभी तो रहूंगा कुछ कदन। उन पंचों पर दावा करना है, नजनों ने डाउर के बहाने मेरे 150 रुपए हजम कके हैं। देखूं कौन मेरा हुक्का पानी बंद करता है और कैसे नबरादरी मुझे जात बाहर करती है। यह धमकी देकर वह आगे बढ़ा। उसकी हेकड़ी ने उसके युवक भ्यो को रोब में डाल दिया था। एक ने कहा कर दो नानस गोबर भैया, बुढ़ा काला साउप है, नजस के कांटे का मंतर नहीं। तुमने अच्छी डाउट बताई, पटवारी के कान भी जरा गरमा दो, बड़ा मुतगन्नी है दादा। बाप बेटे में आग लगा दे, भाई भाई में आग लगा दे। काररदे से नमल कर असानमयों का गला काटता है। अपने खेत पीछे जोतो, पहले उसके खेत जोत दो। अपनी चस्चाई पीछे करो, पहले उसकी चस्चाई कर दो। गोबर ने मऊछों पर ताव देकर कहा, मुझसे क्या कहते हो भाई, साल भर में भल थोड़े ही गया,
यहाँ मुझे रहना ही नहीं है। नहीं, एक एक को नचा कर छोड़ता। अब की होली धूमधाम से मनाओ और होली का स्वांग बनाकर इन सबों को खब नवगोन भगो कर लगाओ। होली का प्रोग्राम बनने लगा। खब भंग घुटे, द नद्या भी, रंगीन भी और रंगों के साथ कानलक भी बने और मुनखियों के मुंह पर कानलक ही पोती जाए। होली में कोई बोल ही क्या सकता है। किल स्वांग ननकले और पंचों की भद्द उड़ाई जाए। रुपए पैसे की कोई चचता नहीं, गोबर भाई कमा कर लाए हैं। भोजन करके गोबर भोला से नमलने चला। जब तक अपनी जोड़ी लाकर अपने द्वार पर बाउंड न दे उसे चैन नहीं। वह लड़ने मरने को तैयार था। होरी ने कातर स्वर में कहा, रार मत बढ़ाओ बेटा, भोला गोई ले गए, भगवान उनका भला करे, लेकिन उनके रुपए तो आते ही थे। गोबर ने उत्तेजित होकर कहा, दादा तुम बीच में मत बोलो, उनकी गाय 50 की थी, हमारी गोई 150 में आई थी। 3 साल हमने जोती, किर भी 150 की थी ही। वह अपने रुपए के नले दावा करते, नडगरी कराते या जो चाहते करते, हमारे द्वार से जोड़ी क्यों खोल ले गए। और तुम्हें क्या कहूँ, इधर गोई खो बैठे, उधर 150 रुपए डाउर के भरे। यह है गौ होने का इल। मेरे सामने जोड़ी ले जाते तो देखता, तीनों को यही जमीन पर सुला देता और पंचों से तो बात तक न करता। देखता कौन मुझे नबरादरी से अलग करता है। लेकिन तुम बैठे ताकते रहे। होरी ने अपराधी की भावनत नसर झुका न लिया, लेकिन धनन्या यह अनीनत कैसे देख सकती थी। बोली, बेटा तुम भी अंधेर करते हो। हुक्का पानी बंद हो जाता तो गाँव में ननवादा कैसे होता। जवान लड़की बैठी है, उसका भी कहीं टटकाना लगाना है या नहीं। बनने जीने में आदमी नबरादरी। गोबर ने बात काटी, हुक्का पानी सब तो था, नरादरी में आदर भी था। किर मेरा ब्याह क्यों नहीं हुआ, बोलो। इसनले कब घर में रोटी न थी, रुपए हो तो न हुक्का पानी का काम है, न जातन बरादरी का। दुनन्या पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पछता। धनन्या तो बच्चे का रोना सुनकर भीतर चली गई और गोबर भी घर से नंकला। होरी बैठा सोच रहा था, लड़के की अकल जैसे खुल गई है, कैसी बेलाग बात कहता है। उसकी वक्रबुनी ने होरी के धमद और नीनत को परास्त कर कद्या था। सहसा होरी ने उससे पछा, मैं भी चला चलूं। मैं लड़ाई करने नहीं जा रहा हूँ दादा, डरो मत, मेरी ओर तो कान न है, मैं क्यों लड़ाई करने लगा। मैं भी चलूं तो कोई हरज है। हाउ, बड़ा हरज है, तुम बनी बात नबगड़ दोगे। होरी चुप हो गया और गोबर चल कद्या। पाँच नमंत भी न हुए होंगे कब धनन्या बच्चे को नले बाहर ननकली और बोली, क्या गोबर चला गया अकेले। मैं कहती हूँ तुम्हें भगवान कभी बुनी देंगे या नहीं। भोला क्या सहज में गोई देगा। तीनों उस पर टट पड़ेंगे बाज की तरह, भगवान ही कुशल करे। अब ककस से कहूँ, दौड़ कर गोबर को पकड़ लो, तुमसे तो मैं हार गई। होरी ने कोने से डंडा उठाया और गोबर के पीछे दौड़ा। गांव के बाहर आकर उसने नंगा दौड़ाई। एक क्षीण सी रेखा नक्षंतक से नमली हुई कदखाई दी। इतनी ही देर में गोबर इतनी दर कैसे ननकल गया। होरी की आत्मा उसे धधकारने लगी। उसने क्यों गोबर को रोका नहीं। अगर वह डाउट कर कह देता, भोला के घर मत जाओ, तो गोबर कभी न जाता और अब उससे दौड़ा भी तो नहीं जाता। वह हार कर वहीं बैठ गया और बोला, उसकी रक्षा करो महावीर स्वामी। गोबर उस गांव में पहुंचा तो देखा कुछ लोग बरगद के नीचे बैठे जुआ खेल रहे हैं। उसे देखकर लोगों ने समझा पुल्लस का नस्पा ही है। कौनड़ियाओं समेट कर भागे कक सहसा जंगी ने उसे पहचान कर कहा, अरे यह तो गोवर्धन है। गोबर ने देखा जंगी पेड़ की आड़ में खड़ा झांक रहा है। बोला, डरो मत जंगी भैया, मैं हूँ, राम राम। आज ही
आया हूँ, सोचा चल उस सबसे नमलता आऊं, कि न जाने कब आना हो। मैं तो भैया तुम्हारे आंसरवाद से बड़े मजे में ननकल गया। नजस राजा की नौकरी में हूँ, उन्होंने मुझसे कहा है कद एक दो आदमी नमल जायु तो लेते आना, चौकीदारी के नलय चान है। मैंने कहा सरकार ऐसे आदमी दूंगा कक चाहे जान चली जाए, मैदान से हटने वाले नहीं। इच्छा हो तो मेरे साथ चलो, अच्छी जगह है। जंगी उसका ठाट बाट देख कर रोब में आ गया। उसे कभी चमरौधे जते भी मयस्सर न हुए थे और गोबर चमाचम बट पहने था, साई सुथरी धारीदार कमीज, सुवारे हुए बाल, परा बाप साहब बना हुआ इतेहान। गोबर और इस पत्रशकृत गोबर में बड़ा अंतर था। जैसा भाव तो यूं ही समय के प्रभाव से शांत हो गया था और बचा खुचा अब शांत हो गया। जुआरी था ही, उस पर गांजे की लत, और घर में बड़ी मुनक्कल से पैसे नमलते थे। मुंह में पानी भर आया, बोला चल ऊँगा क्यों नहीं, यहाँ पड़ा मक्खी ही तो मार रहा हूँ, क्या रुपए नमलेंगे। गोबर ने बड़े आत्मविश्वास से कहा इसकी कुछ चचता मत करो, सब कुछ अपने ही हाथ में है, जो चाहोगे वह हो जाएगा। हमने सोचा जब घर में ही आदमी है तो बाहर क्यों जाए। जंगी ने उत्सुकता से पूछा काम क्या करना पड़ेगा। काम चाहे चौकीदारी करो, चाहे तगादे पर जाओ, तगादे का काम सबसे अच्छा। असामी से गट गए आकर मानलक से कह कद्या, घर पर नमला ही नहीं, चाहो तो रुपया आने रोज बना सकते हो। रहने की जगह भी नमलती है, जगह की कौन कमी पर आ महल पड़ा है। पानी का नल, नब्जली कक्सी बात की कमी नहीं है। कामता है कब कहीं गए हैं, दध लेकर गए हैं। मुझे कोई बाजार नहीं जाने देता, कहते हैं तुम तो गांजा पी जाते हो, मैं अब बहुत कम पीता हूँ भैया, लेकिन 2 पैसे रोज तो चान है ही। तुम कामता से कुछ न कहना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। हाउ हाउ बेखटके चलो, होली के बाद तो पक्की रही। दोनों आदमी बातें करते भोला के द्वार पर आ पहुँचे। भोला बैठे सुतली काट रहे थे। गोबर ने लपक कर उनके चरण छुए और इसवी उसका गला सचमुच भर आया। बोला काका, मुझसे जो कुछ भलचक हुई उसे क्षमा करो। भोला ने सुतली काटना बंद कर कद्या और पथरीले स्वर में बोला काम तो तुमने ऐसा ही कक्या था गोबर कक। तुम्हारा नसर काट लऊ तो भी पाप न लगे, लेकिन अपने द्वार पर आए हो, अब क्या कहूँ, जाओ जैसा मेरे साथ कक्या उसकी सजा भगवान देंगे, कब आए। गोबर ने खब नमकन मचद लगाकर अपने भाग्योदय का वृत्तांत कहा और जंगी को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। भोला को जैसे बेमांगे वरदान नमल गया। जंगी घर पर एकनेक उपद्रव करता रहता था। बाहर चला जाएगा तो 4 पैसे पैदा तो करेगा, न कक्सी को कुछ दे, अपना बोझ तो उठा लेगा। गोबर ने कहा नहीं काका, भगवान ने चाहा और इनसे रहते बना तो 1-2 साल में आदमी बन जाएंगे। हाँ, जब इनसे रहते बने नसर पर आ पड़ती है तो आदमी आप संभल जाता है। तो कब तक जाने का नवचार है। होली करके चला जाऊंगा, यहाँ खेती बाड़ी का नस्लंसला किर जमा दऊं तो नंचशत हो जाऊं। होरी से कहो अब बैठ के राम राम करें। कहता तो हूँ, लेकिन जब उनसे बैठा जाए वहाँ कक्सी बैठ से तो तुम्हारी जान पहचान होगी। खांसी बहुत कदक कर रही है, हो सके तो कोई दवाई भेज देना। एक नामी वैद तो मेरे पड़ोस ही में रहते हैं, उनसे हाल कह के दवा बनवा कर भेज दूंगा। खांसी रात को जोर करती है कदन को। नहीं बेटा, रात को आँख नहीं लगती, नहीं वहाँ कोई डॉल हो तो मैं भी वहीं चल कर रहूं। यहाँ तो कुछ पड़ता नहीं पड़ता, रोजगार का जो मजा तो वहाँ है काका, यहाँ क्या होगा। यहाँ रुपए का 10 सेर दध भी कोई नहीं पछता। हलवाइयों के गले लगाना पड़ता है, वहाँ 5 सेर के भाव से चाहो तो घड़ी में मनो दध बेच लो।
जंगी गोबर के नलय द नद्या शब्दत बनाने चला गया था। भोला ने एकांत देखकर कहा, और भैया अब इस जंजाल से जी उब गया है। जंगी का हाल देखते ही हो, कामता ध लेकर जाता है। सानी पानी खोलना बांधना सब मुझे करना पड़ता है। अब तो यही जी चाहता है कक सुख से कहीं एक रोटी खाऊं और पड़ा रहूं। कहाऊं तक हाय हाय करूं, रोज लड़ाई झगड़ा कक सक्कस के पाऊ सहलाऊं। खांसी आती है, रात को उठा नहीं जाता, पर कोई एक लोटे पानी को भी नहीं पछता। पगनिया टट गई है, मुदा कक्सी को इसकी सुनद नहीं है। जब मैं बनाऊंगा तभी बनेगी। गोबर ने आत्मीयता के साथ कहा, तुम चलो लखनऊ काका, 5 शेर का दध बेचो, नगद ककतने ही बड़े बड़े अमीरों से मेरी जान पहचान है। मन भर दध की ननकासी का नजम्मा में लेता हूँ। मेरी चाय की दुकान भी है, 10 शेर दध तो मैं ही ननद लेता हूँ। तुम्हें कक्सी तरह का कष्ट न होगा। जंगी द नद्या शब्दत ले आया। गोबर ने एक नगलास शब्दत पीकर कहा, तुम तो खाली साउजस बेरे चाय की दुकान पर बैठ जाओ काका, तो 1 रुपया कहीं नहीं गया है। भोला ने एक नमन के बाद संकोच भरे भाव से कहा, क्रोध में बेटा आदमी अंधा हो जाता है। मैं तुम्हारी गोई खोल लाया था, उसे लेते जाना। यहाँ कौन खेती बाड़ी होती है। मैंने तो एक नई गोई ठीक कर ली है काका। नहीं नहीं, नई गोई लेकर क्या करोगे? इसे लेते जाओ तो मैं तुम्हारे रुपए न भजवा दूंगा। रुपए कहीं बाहर थोड़े ही हैं बेटा, घर में ही तो है। नरादरी का ढकोसला है, नहीं तुमने और हमें कौन भेद है। सच पच हो तो मुझे खुश होना चाहिए था। कब झुननिया भले घर में है और आराम से है, और मैं उसके खाना का प्यासा बन गया था। संध्या के समय गोबर यहाँ से चला तो गोई उसके साथ थी, और दही की 2 हानड़ियाओं नले जंगी पीछे पीछे आ रहा था। So thank you for watching. See you in the next video.